बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर लेक्चर को जितने भी उसके व्यूवर्स हैं, जितने भी सुनने वाले हैं, उम्मीद करती हूँ कि वो हैरो आफियत से होंगे, खुशहाल होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में जो है वो तरक्की की राहों पर चल रहे होंगे। आज जो नज़्म है हमारी, नेक बनो नेकी फैलाओ। सबसे पहले तो हम इसका तलफ़्फ़ुज़ सीखेंगे, फिर जो एक मैं पहले आप लोगों को पढ़ के बताऊंगी इसकी धुन, इसका जो फिर इसकी जो तशरीह है, ठीक, और इसका जो मेन मफ़हूम है, इसकी जो समरी है, वो सब कुछ आपको बताऊंगी। खुलासा क्या है इसका। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए, शायर जो हैं ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, उन्होंने इस नज़्म को जो है वो लिखा है, नेक बनो नेकी फैलाओ। इसके जो बंद हैं वो हैं 4 हैं इसके जी, 4 बंद हैं इसके। और पहला है जी रीस, तलफ़्फ़ुज़ पहले सीखना है आप लोगों ने। रीस होता है कि नकल करना। हमसाए होता है पड़ोसी, जो साथ रहने वाले हैं, चाहे आप लोगों का 2 पल का साथ है लेकिन वो आपका हमसाया है। चाहे आप बस में सफ़र कर रहे हैं, आपके साथ बैठने वाला भी आपका हमसाया है और उसके भी उतने हकूक़ हैं। अपाहिज लफ्ज़ है और इसका मानी होता है माजूर, यानी कोई भी कमी रह जाना। सुथराई होता है सफाई, जो कि सफाई निस्फ़ ईमान है। चाहे वो किसी चीज़ की भी सफाई है, चाहे वो दांतों की सफाई है, अपने लिबास की है, अपने जिस्म की है, अपने नेल्स की है, अपने किचन की है, बर्तनों की है, कपड़ों की है, घर की है, मोहल्ले की है, कुछ भी है वो सफाई है और सफाई निस्फ़ ईमान है। नेक्स्ट है रग़बत लफ्ज़ है, इसका मतलब है ख्वाहिश, आरज़ू करना, कमाना, रुपया पैसा हासिल करना, रिज़्क़ हासिल करना, सारे इसमें आते हैं। ये आप लोगों के मुश्किल लफ्ज़ भी थे और जो तलफ़्फ़ुज़ था उसको भी मैंने पढ़ के आप लोगों के सामने बताया है। अब हम इसके आप लोगों के सामने बंद में पढ़ूँगी और फिर बंद का मायनी और फिर उसकी तशरीह पढ़ेंगी, ठीक है। सबसे पहले है, सच बोलो सच्चे कहलाओ, सच की सबको रीस दिलाओ, जब औरों को राह बताओ, खुद रास्ते पर तुम आ जाओ, कौम को अच्छे काम दिखाओ, नेक बनो नेकी फैलाओ। सबसे पहले तो हम देखते हैं, सच बोलो सच्चे कहलाओ। हमारी ज़िंदगियों में सच की इतनी वैल्यू है कि जिसकी मिसालें जो हैं वो कम हैं, कि कोई और ऐसा अमल जो है वो इतना अच्छा नहीं है। यानी सब की अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी अहमियत है, लेकिन जो सच की बात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन उनको सादिक और अमीन, यानी सादिक सच्चा कहते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि पहाड़ी के पीछे जो है वो एक ताकतवर कौम तुम पे हमला करने वाली है, तो तुम्हारा क्या रिएक्ट होगा? तो उन्होंने कहा कि आप सच्चे हैं, सच बोलते हैं, हम आपकी बात पे यकीन करेंगे, ठीक। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा सादिक मानती थी, अमानतदार मानती थी और सच की सबको रीस दिलाओ। यानी कभी कभी हमें ऐसे लग रहा होता है कि हम झूठ बोलेंगे हम बच जाएंगे और सच जो है वो मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि जब हम सच्चे रास्ते पर चल पड़ते हैं ना, तो ज़ाहिर है तकलीफ़ें उसी रास्ते पर होती हैं, लेकिन जो सच्चा आदमी होता है वो एक चलता है और फिर दुनिया उसके साथ होती है। रीस दिलाओ, यानी पहले खुद सच बोलोगे तभी किसी को बोल सकोगे ना। ये नहीं होता कि हम झूठ बोल रहे हैं और हम दूसरों को बोलें कि भाई सच बोल रहे हैं, सच बोलें। रीस दिलाना यानी नकल करना, यानी सच की सबको रीस दिलाओ कि आरज़ू करवाओ कि मतलब कि सच जो है वो सच की बरकतें ढेर हैं, ठीक है। इस टॉपिक पे ढेरों आपको इस चैनल पर आपको मिल सकती हैं, शॉर्ट्स भी मिल सकते हैं, आप लोगों को स्टोरीज भी मिल सकती हैं उर्दू की, जो सच की बरकत है। फिर है, जब औरों को राह बताओ, खुद रास्ते पर तुम आ जाओ। एक मज़े की मैं आप लोगों को यहाँ पर एक छोटा सा वाक़या बताती हूँ, गंज शक्कर का।
जो बाबा जी गन शक्कर वाले शक्कर वाले जो हैं, वो उनके पास एक औरत आई और छोटा सा बच्चा अपना साथ लेकर आई। तो कहा कि मेरा बच्चा है, ये शक्कर बहुत खाता है, गुड़ खाता है बहुत ज़्यादा, तो इसको आप नसीहत करें कि ये गुड़ जो है वो ना खाए। जी हाँ, उस औरत ने कहा कि मेरे बेटे को नसीहत करें कि ये गुड़ बहुत ज़्यादा खाता है। आपने फरमाया कि कुछ दिन बाद आना, या 2 दिन या 3 दिन बाद में आना। उस औरत बड़ी हैरान हुई, उसने कहा ठीक है, लेकिन वो चली गई। उसके दिमाग में बात चल रही थी कि आज इन्होंने पता नहीं क्यों नहीं कहा। अब वो 2 दिन बाद जब आती है तो आप उसको नसीहत करते हैं कि बेटा तुमने गुड़ नहीं खाना। वो औरत बड़ी हैरान होती है, कहती है कि बाबा जी ये बात आपने पहले क्यों नहीं बोली उसको, यानी ये बात कल भी आप बोल सकते थे। तो आपने फरमाया कि पहले कल मैंने खुद भी गुड़ खाया हुआ था, मैं कैसे बोल देता। यानी कि जितने भी हमारे जो वली अल्लाह हैं, जितने भी बड़े बुजुर्गान हैं, वली अल्लाह हैं, उन्होंने पहले खुद अमल किया है, फिर दूसरे आवाम को जो है वो बताया है कि तुमने ये रास्ता एख्तियार करना है। कौम को अच्छे काम दिखाओ, नेक बनो, नेकी फैलाओ। जब हम नेक बनते हैं, एक इंसान भी अपने आप को संभाल लेना, तो सारी जो कौम है, सारी जो आवाम है, वो नेक बन सकती है। सारे एक एक फ़र्द अपने काम करे, अपने अपने आप को संभाल ले, तो किसी को कहने की भी ज़रूरत नहीं पेश आएगी। नेक्स्ट देखें, अगला शेर देखें, अगला बंद जो है वो देखें। होगी तुम में गुड़ सुथराई, सब सीखेंगे तुमसे सफाई, हमसाए की देख भलाई, छोड़े हमसाए की बुराई, कौम को अच्छे काम दिखाओ, नेक बनो, नेकी फैलाओ। ठीक है, ये है आप लोगों की। वो कहता है कि होगी तुम में गुड़ सुथराई। गुड़ क्या होता है कि तरीका, ठीक है। सुथराई क्या होता है, साफ़ सुथरे रहने का जो तरीका है वो तुम में आ जाएगा अगर तुम सीखोगे तो। ये जी हाँ, तुम में जो है वो गुड़ जो तरीका है सुथराई का, साफ़ सुथरा रहने का, सब सीखेंगे तुमसे सफाई। यानी एक इंसान है, वो बहुत प्यारा बच्चा है, जैसे छोटे बच्चे, क्योंकि ये पोइम भी मोस्टली छोटे बच्चों के लिए है। छोटे बच्चे जब वो उनकी माएँ मोस्टली ये किरदार निभाती हैं, माएँ खुद साफ़ रहेंगी, बच्चों को साफ़ रखेंगी, फिर जाकर जो है वो बच्चों में ये आदत पुख्ता होगी। ये नहीं कि हम बच्चों को बोलें कि भाई साफ़ रहें साफ़ रहें, तो बच्चे तो कभी भी नहीं साफ़ रहेंगे। जब तक आप लोगों में ने उनमें ये आदत जो है, ये हैबिट जो है वो डेवलप नहीं करनी, तब तक बच्चों में ये आदत पुख्ता नहीं होगी। और पुख्ता आदत रहती है जब बच्चे बालिग हो जाएं, बच्चे जवान हो जाएं, तब तक भी उनको वालिदैन की ये ज़रूरत रहती है। ठीक है, तो बच्चे जो हैं वो आपसे, जब एक छोटा बच्चा है वो साफ़ सुथरा रहता है, रुमाल होता है उसके पास नोज़ साफ़ करने के लिए, उसे स्मेल नहीं आ रही होती, वो साफ़ सुथरा रहता है, कपड़ों को गंदा नहीं करता, तो ये है कि वो बड़ा प्यारा बच्चा सबको लगता है, सारे उसकी बड़ी तारीफ़ करते हैं। तो आप दूसरे उससे सीखते हैं। हमसाए की देख भलाई, छोड़ें हमसाए की बुराई। अब ये देखें कि अगर मैंने कल एक पढ़ा था एक किसी ने कहा कि मोहब्बत क्या है। अगर तुम लाख किसी की बुराइयां देखकर उसको भूल जाते हो और एक अच्छाई को देखकर उससे मोहब्बत करते हो, तो असल में ये मोहब्बत है। ठीक है, ढेर सारी नेकियां, ढेर सारी खूबियों को तो हर बंदे पसंद करता है ना। तो हमसाए की देख भलाई, हमसाए के ज़ाहिर हकूक़ कुरान पाक में बहुत ज़्यादा, हर जगह बहुत ज़्यादा। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे डर हुआ कि अल्लाह पाक ने कहीं विरासत में भी हमसाए को ना जगह मुकाम दे दिया हो। यानी हमसाए का इतना मुकाम है, इतना ज़्यादा, बहुत सी रवायात हैं, बहुत ज़्यादा अहादीस में भी आप लोगों को ये चीज़ें मिलेंगी हमसाए के बारे में, कि हमसाया जो है वो आप लोगों का फ्रेंड जो साथ बैठा हुआ है, चाहे वो आप लोगों की डेली जो क्लासमेट है वो है, चाहे आपका कोई सफ़र में आप लोगों के साथ बैठता है तो वो क्लास यानी कि वो आप लोगों का हमसाया है। ठीक है, उसकी भलाई, उसमें जो बुराइयाँ हैं उसको खींचो और बुराइयाँ जो है वो छोड़ दो। बुराई गीबत में आ जाती है, और गीबत के बारे में आप लोगों को पता है
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम में कोई पसंद करेगा कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त करेगा, और कभी नहीं ये वो चाहेगा। फिर है कौम को अच्छे काम दिखाओ, नेक बनो, नेकी फैलाओ। यानी वही है कि कौम को अच्छे, जब तुम खुद नेक काम करोगे, नेकी फैलाओगे, नेकी की शुआएँ तुमसे फूटेंगी तो दूसरों पर भी पड़ेंगी और दूसरे भी तुम्हारी राह को पा लेंगे। ठीक है। फिर अगला तीसरा जो बंद है हमारा वो है, जो पढ़ने में करते हैं मेहनत, सीखती है शौक़, इनसे जमात होती है जिनको खेल की आदत, देते हैं सबको खेल की रग़बत। कौम को अच्छे काम दिखाओ, नेक बनो, नेकी फैलाओ। अब यहाँ पर उन्होंने दो चीज़ें बयान की हैं शायर ने, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने दो चीज़ों को बयान किया है, एक ऑपोजिट नेगेटिव, एक पॉजिटिव। ठीक, यानी स्टूडेंट जो हैं वो दो तरह के हैं यहाँ पर, एक जो पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है, और फिर वो टॉप करते हैं। जब ये पेरेंट्स मीटिंग पे आते हैं ना वालिदैन, तो वो आकर तो बहुत ज़्यादा बहस करते हैं कि जी हमारा बच्चा क्यों नहीं ये आया और क्या हुआ, क्या वजह हुई है, वो ढेरों झंझट, वो टीचर को बहुत कुछ सुना कर जाते हैं। लेकिन भाई पहले आपको पता होना चाहिए हमारे बच्चे क्या कर रहा है। माएँ मोस्टली क्या करती हैं, ट्यूशन बच्चे जाते हैं, बस ट्यूशन वाली ने पढ़ा दिया, ट्यूशन वाले ने पढ़ा दिया, हमने जी टीचर घर में लगवा दिया है, बस हमारा काम बस इतना ही है, हमारा फ़र्ज़ यही है, बस यहाँ तक ही है। बच्चों को खिला पिला दिया और उन पे पैसे लगा दिए। ये नहीं है भाई, बच्चों को एंड तक आपने देखना है, बच्चों को चेक एंड बैलेंस रखना है। बच्चों को आपने हर चीज़ उनको बेशक प्रोवाइड कर दी है, लेकिन आपकी जो तवज्जो है बच्चा वो भी चाहेगा। बच्चे जो है, माँओं का भी ये फ़र्ज़ है, माँओं का भी ये पूरा हक है कि वो जब बच्चे ट्यूशन से आएँ तो बाकायदा उनको चेक करें कि वो क्या पढ़ के आए हैं, स्कूल में क्या पढ़ रहे हैं, ट्यूशन में क्या पढ़ रहे हैं, बच्चों में कितना बच्चे ग्रो कर रहे हैं, बच्चों का दिमाग कितना ग्रो कर रहा है। हर हफ्ते में आप ये चेक करें, तभी बच्चे जो हैं वो पढ़ने की आदत उनमें पड़ेगी। अगर माँ ने बस ये कर दिया कि बस ठीक है भाई, हमने हमारा जितना फ़र्ज़ था हमने अदा कर दिया, तो ये आपने फ़र्ज़ अदा नहीं किया। आप बच्चों को एंड तक देखेंगी, उनके दिमागों को परखेंगी, उनसे सवाल करेंगी, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि भाई हाँ हमारे बच्चे जो हैं वो इस काबिल हो चुके हैं। अब जो बच्चे पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, जिनका पीछे वालिदैन का जिन बच्चों पे हाथ होता है, पूरी मेहनत होती है, उन दिन रात की मेहनत एंड पे वो नज़र आती है, तो बाकी क्लास को भी शौक़ होता है कि भाई उसको आ गया है, मुझे नहीं आया। तो ये चीज़ें बड़ी जो है वो डिस्कस भी की जाती हैं कि फ़लाँ बच्चे को तो याद होता है सबक, फ़लाँ, तो टीचर को भी माइंड में होता है कि भाई फ़लाँ बच्चा सही याद करके आता है, और उनकी फिंगर टिप्स पे ये बातें होती हैं। ठीक, फिर जिन बच्चों में खेल की आदत होती है, अब सच में वो क्या करते हैं, बच्चे के पढ़ते वक्त भी वो उनका ध्यान उधर ही होता है। इसलिए मोस्टली अब देखें ना, एक क्लास में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 40 बच्चे हैं तो टीचर उन 40 को लेक्चर दे रही है, एक टीचर है ना, उन 40 को दे रही हैं। अब उनमें से एक बच्चा जो है वो फर्स्ट पोजीशन ले लेता है, एक सेकंड, एक थर्ड, एक अच्छे नंबर लेते हैं और एक फेल हो जाते हैं। अब टीचर एक ही है जो उन सबको पढ़ा रहा है। क्या होता है कि बच्चों का दिमाग जो है वो उन्हीं घर की तरफ लगा होता है कि अब घर वाले क्या कर रहे हैं, अब कौन सा खेल खेल रहा हूँ, या इस तरह करके, तो दूसरों को भी उसी की तरफ रगबाते हैं। आपको पता है बुराई जो है वो बहुत जल्द अपने पंजे गाड़ती है, बुराई बहुत जल्द फैलती है। तो बच्चे जो हैं वो जिनको खेलने की आदत होती है, वो बच्चे उनको दूसरों को भी खेलने की रगबत देते हैं, और दूसरे बच्चे यही कहते हैं कि उसको नहीं टीचर ने कुछ कहा, या उसको ने नंबर कम ले लिए तो है मैं भी नंबर कम ले लूँगा तो मुझे भी कोई कुछ नहीं कहेगा। ठीक हो गया। अब अगला शेर देखें, अगला जो बंद है लास्ट वाला हमारा वो है कि मेहनत करके जो है कमाते, सबको मेहनत वो हैं सिखाते, जो नहीं हाथ और पाँव हिलाते, सबको अपाहिज वो हैं बनाते। कौम को अच्छे काम दिखाओ, सब नेक बनो, नेकी फैलाओ। बहुत मज़े का, बहुत इंटरेस्टिंग जो लास्ट वाला पहरा है, लास्ट वाला जो बंद है, बहुत कमाल का शायर ने लिख दिया है
वो ये कि मेहनत करके जो है कमाते, सबको मेहनत वो है सिखाते। और सबसे मज़े की जो सबसे, अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरदार दो जहां हैं, वो सरदार हैं और उन्होंने अपने हाथ से मेहनत की है। और फिर वो नहीं चाहते कि सहाबी उनके जो उनके जितने भी मानने वाले हैं, उनके जो उम्मती हैं, वो भीख मांगे। इस मौजू पर ढेरों रवायात हैं जो मैंने मोस्टली अपने बच्चों को सिखाई भी हुई हैं, सुनाई भी हुई हैं। और मैं बहुत ईमान ताज़ा हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सरदार हैं, उनके आगे जो हैं वो अगर वो चाहते तो जिन्नात इंसान उनके दिन रात आगे पीछे पड़े रहते, काम करते उनके। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से उन्होंने हंदकें खोदी हैं, मिट्टी का काम किया, मजदूरियाँ की हैं। अब उनकी बेटी, प्यारी बेटी जन्नत की सरदार, औरतों की सरदार हैं वो, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा। अब क्या उनके हाथ, वो चक्की आटा पीसती थी ना, चक्की, अब तो काम ही बड़े आसान हो गया ना, चक्की पीसती थी, तो उनके हाथों पे वो निशान पड़ जाते थे, फिंसियाँ निकल आती थी उनके हाथों में, वो शल हो जाते थे उनके हाथ। लेकिन उन्होंने क्या किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नमाज तस्बीह दी कि ये पढ़ें। ये नहीं कहा कि चले एक लोंडी जो है, एक ग़ुलाम जो है, एक कनीज़ जो है वो आपके लिए भी जो है वो आप ले लें, आप उनसे काम करवा लें। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने हाथ से काम करना है। एक दफ़ा एक आगे भीख मांग रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम्हारे पास कुछ नहीं है? तो उस आदमी ने कहा कि जी मेरे पास एक कंबल है और एक प्याला है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ लेकर आओ। वो जब लेकर आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन है जो ये खरीदेगा? तो सहाबी ने खरीदा। तो आपने उसको कहा कि जाओ, जो तुम्हें आसान काम लगता है वो तुम करो। तो वो बाज़ार गया और एक कुल्हाड़ा लेकर आया और एक रस्सा लेकर आया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक से, अपने खूबसूरत हाथों से उसको लकड़ बीच में डाल कर दी, ठोंक कर दी। तो वो फिर जो है वो तारीख़ गवाह है इस बात की कि वो जो है काफ़ी अमीर हो गया आदमी। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत करने पर ज़ोर दिया। और जो भी तरक्की करती हैं कौम, वो जो है वो अरूज पा जाती हैं। और जो तरक्की करना छोड़ देती हैं और दूसरों की तरफ आंखें उठाए रखती हैं, तो वो खुद तो अपाहिज होती हैं, दूसरों को भी अपाहिज कर देती हैं। और जो लोग अपने हाथ पाँव नहीं हिलाते, अपने हाथ पाँव से मेहनत नहीं करते, चाहे वो रोज़मर्रा की है, चाहे वो अपने दिमाग की है, चाहे वो अपने ज़हन की है, जिस्म की है, जो भी मेहनत होती है, और सबको वो अपाहिज वो बना देते हैं। चाहे वो अपने रिश्तेदार हैं, चाहे वो उसके इर्द गिर्द हैं, जो भी हैं, जिनको भी वो मतलब कि जो उनके करीब रहते हैं, ठीक है, उनको वो अपाहिज बना देते हैं। क्योंकि ना वो खुद मेहनत कर रहे होते हैं और दूसरों पे बोझ बनते हैं। और बोझ बनने वाला कोई भी शख्स जो है वो किसी दूसरे को पसंद नहीं होता। अपने बलबूते पे उठें, अपने बल पे आप लोग काम करें, हिम्मत करें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको अगर इंसान जो है, वो कोई भी इंसान है, तो वो अपनी ज़िंदगी को में उसको अपना लेता है, तो यकीन मानो कि ज़िंदगी जो है वो खूबसूरत तरीन हो जाती है। अब इंसान जब सच बोलता है, बेशक तो वो एक निडर हो जाता है, बहादुर हो जाता है। वो सच के रास्ते पर जब वो आता है तो बेशक उसको लुत्फ़ आने लगता है, मज़ा आने लगता है, ज़िंदगी जीने में उसको मज़ा आने लगता है, ठीक है। फिर सफाई जो है, देखें अब इस नज़्म में ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कमाल की बातें की हैं, 4 बातें की हैं, चारों बात में एक एक बात उन्होंने बड़ी कमाल की काट दी है। और मैं समझती हूँ कि अगर एक टीचर जो पढ़ाने वाला है, बच्चों को इस तरह पढ़ाए, बल्कि खुद टीचर्स जो हैं वो अमली नमूना होने चाहिए, ठीक, अमली नमूना होने चाहिए। और बच्चे उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ। माँओं को अमली नमूना होना चाहिए, वालिदैन को अमली नमूना होना चाहिए। बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं यार। आप लोग समझते हैं कि बच्चे बाहर से बहुत कुछ सीख कर आ रहे हैं, गालियाँ, पता नहीं क्या क्या बुरी बातें। नो, बच्चे मोस्टली अपने घर से सीखते हैं, अपने घर से, अपने वालिदैन से, अपनी माँ से सीखते हैं, अपने उस्ताद से सीखते हैं। बच्चों ने और कहाँ से सीखना है?
तो क्या हुआ कि उन्होंने ये 4 बातें बताई हैं। पहले सच के बारे में, फिर उन्होंने सफाई के बारे में, हमसाये के बारे में, फिर उन्होंने मेहनत के बारे में, और फिर उन्होंने बताया कि जो लोग मेहनत नहीं करते उनके बारे में बताया, वो किस तरह अपाहिज हो जाते हैं और दूसरों को भी अपाहिज करते हैं। ये बहुत खूबसूरत नज़म, नेक बनो नेकी फैलाओ, मैंने आप लोगों को मुकम्मल इसकी तशरीह खोल खोल के बयान की है। आप लोग ने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। जो वैसे ओवरऑल इस चैनल को विज़िट करते हैं वो एक दफ़ा सुन लें इसको, और जो टीचर्स हैं स्पेशली वो उर्दू की टीचर्स जो हैं स्पेशली इस चैनल को विज़िट करें, और बच्चे जो इस चैनल पे आएँ इसको सुने। इसमें आप लोगों को ढेरों सीखने के लिए चीज़ें मिलती हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।